गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ। 10 नंबर क्या होता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकल यूज क्या रहता है और पैन कार्ड और 10 में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो यूज़फुल है कॉमर्स स्टूडेंट और अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो उसके लिए भी आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूज़फुल रहेगा। 10 नंबर एक टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर रहता है जिसका यूज आपको टीडीएस डिडक्ट और टैक्स कलेक्शन की जो लाइबिलिटी है वो पे करने के लिए यूज होता है। पैन कार्ड रहता है वो सभी टैक्स पेयर के लिए होता है जबकि 10 केवल जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट होता है उनको निकालना पड़ता है। वो भी एक आइडेंटिटी है। जैसा पैन कार्ड रहता है वैसे ही 10 नंबर रहता है और 10 नंबर और पैन नंबर दोनों इशू करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू होता है। ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसका यूज टीडीएस और टीसीएस कार्यों के लिए किया जाता है। 10 का फॉर्मेट जो रहता है वो सेम फॉर्मेट रहता है, पेन पेन जैसा ही फॉर्मेट रहता है। 10 डिजिट न्यूमेरिकल रहता है जिसका 4 फर्स्ट डिजिट आपका जुडिक्शन जो रहेगा उसका डिटेल रहेगा। 5 डिजिट अब यूनिक नंबर रहता है और लास्ट डिजिट अल्फाबेट रहता है। 10 क्यों जरूरी है? 10 नंबर यूज होता है अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करना है तो वहां पर यूज होता है। टीसीएस अगर आपको कुछ कलेक्ट करना है तो इसके लिए यूज होता है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो 10 के बेसिस पर होता है। विदाउट 10 आपका टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं होता है। बाद में आपको ड्यूरिंग द एंड में अगर आपको फॉर्म 16 इशू करना है तो 10 नंबर कंपलसरी है। देन लेना किनको ज़रूरी रहता है? अगर कोई कंपनी है तो उनको लेना पड़ता है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो उनको एप्लीकेबल है। अगर आपका कोई प्रोप्राइटर बिजनेस है तो उनको एप्लीकेबल है। अगर एक सर्टेन अमाउंट से अगर आपका ज़्यादा लाइबिलिटी पे करना रहेगा तो 10 नंबर लेना पड़ता है और जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो गवर्नमेंट में पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल है। अगर सोसाइटी ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है तो इनको भी एप्लीकेबल है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उनको भी 10 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर एक सर्टेन अमाउंट से अगर वो लाइबिलिटी पे करते हैं सैलरी तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करके पे करना पड़ता है। इनका यूज़ कहाँ पर होता है? सैलरी जो डिडक्ट होता है वो पे करने के लिए यूज़ में होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट डिडक्ट करते हैं और उसका टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसका जो लाइबिलिटी है वो पे करने के लिए 10 का यूज़ होता है। प्रोफेशनल फीस हो गया, अगर कोई रेंट अमाउंट डिडक्ट होता है या अगर कोई कमीशन अमाउंट डिडक्ट करते हैं तो उसके जो लाइबिलिटी है वो पे करने के लिए 10 नंबर ज़रूरी है। बैंक अगर इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट करती है तो उनको भी 10 नंबर लेके जो टीडीएस अमाउंट रहता है वो डिडक्ट करके पे करना पड़ता है। अभी 10 नंबर निकालने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? 10 नंबर निकालने के लिए पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बिजनेस रजिस्टर प्रूफ होना चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर टाइम पर 10 नंबर नहीं निकालते हैं तो नॉन कंप्लाइंस का पेनल्टी लगता है। डिपार्टमेंट 10,000 का पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। आपका टीडीएस रिटर्न तो फाइल होगा ही नहीं विदाउट 10 नंबर और कंप्लाइंस करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी और बाद में अगर टाइम पर कंप्लाइंस नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो बस यही था। बाद में मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लेके आऊँगा कि टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होता है डिटेल में और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 10 यूज़ कैसे होता है, 10 का लॉगिन कैसे बनता है, आपका जो भी टीडीएस अमाउंट डिडक्ट होता है वो पे कैसे करते हैं और इसका रिटर्न फाइल कैसे करते हैं और फॉर्म 16 कैसे जनरेट करते हैं। धन्यवाद।